जब जब महापुरुष दुनिया में आते हैं और आते रहेंगे, वो बार बार इसी बात पर जोर देते रहे और देते रहेंगे। क्या मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, बड़े भागों से मिलता। ये 84 लाख दिया जो उनकी सजा देंगे, इसमें ये ऐसा मौका है, समय है, अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन सुनहरी वक्त आपके हाथ आया है, जिसमें तुम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हो। मनुष्य के जाने में 500 तत्व प्रबल है, खास करके आकाश तत्व, जिसके सबब से आपके अंदर विवेक बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेशन है, आप सत्य और असत का निर्णय कर सकते हो। सत्य की तरफ मुंह कर सकते हो, असत से मुंह मोड़ सकते। ये काम तुम किसी और यूनि में नहीं कर सकते। तो वो क्या कहते हैं कि देख भाई, तू आत्मा है, आत्मा पाक और पवित्र, परमात्मा पवित्रता का एक शोभा है, प्रेम का, पवित्रता का एक नशे और सुरूर और निजानंद का, उसी जात से हक के तुम निकट रहे। कहो कबीर राम की अंश, तुम में कोई आलाइश नहीं। जब तुम दुनिया में भेजे गए तुम पाक और पवित्र थे, यहाँ आने से मन साफ हो गया। मन न होता तो दुनिया में कहाँ भी न बन सकता। मन बड़ी अच्छी चीज भी है और बड़ी बुरी चीज भी है। लाइक फायर इट इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। आग की तरह ये बड़ा अच्छा नौकर है, सारे काम तुम्हारे करेगा, रोटी पकाएगा, मशीन ही चलाएगी आग, मगर उस वक्त तक जब तक ये तुम्हारे काबू में है। जब आग तुम्हारे पर प्रबल हो जाए तो कल्पना करना, अगर मन साथ न लगे ये दुनिया के साथ जोड़ ही नहीं सकता। उसका कारण क्या, परमात्मा अति चेतन महाचेतन प्रभु है, हमारी आत्मा भी चेतन स्वरूप है। अगर चेतन स्वरूप इस जड़ मैटेरियल के साथ जुड़ना चाहती है तो कैसे जुड़े। और इसलिए महापुरुष कहते कि आत्मा तू निरोल चेतन स्वरूप है, तू थी सत नाम की गोती, तू सत नाम की गोत वाली। अब इसका तलक कर दुनिया से जुड़ना, ये शरीर है जड़ का, मैटर का बना हुआ है। तो मन एक ऐसी चीज है जो इतना सूक्ष्म है कि ये परमात्मा स्तर मुंह कर सकता, जुड़ सकता, चेतन स्वरूप आत्मा से, और इतना स्थूल है कि जिसम मैटीरियल से जुड़ सकता। इसलिए प्रभु ने ये दिया बड़े अच्छी खास मतलब के लिए, मगर सिर्फ देखना है कि अगर इसका मुंह आत्मा की तरफ रहे तो ये इसका दुनिया में आना सफल हो जाए। अगर इसका रुख जिस्म की तरफ हो गया ये जमीनी बन जाएगा। तो इसके रुख के सवाल है, ये जो जिस्म मिला है हमें बरतने के लिए मिला है, जिस्म में इंद्रियां लगी पड़ी है, उसके द्वारा जगत में काम करना, इसलिए इससे फायदा उठाने के लिए मिला था। मनुष्य जीवन में अगर आप एक मन और इंद्रियों के झंझट से आजाद हो जाओ, अपने आप की होश आएगी, देखोगी मैं सतनाम की गोद वाली। कहो कबीर राम की है। अगर इन्हीं में लंपट रहा, अपने आप की होश रही ना अपने जीवन आधार की होश रही, अपने घर को भूल गए तो निज घर बसिया रहा। गुरु नानक साहब फरमाते हे प्रभु तू निज घर में बात कर रहा है और रोल पश्चिमे तेरी, मैं मिट्टी में ढेरी हो, मिट्टी रूप बना। तो देखने वाली बात क्या, महापुरुष क्या कहते हैं कि आत्मा तू स्वच्छ है, निजानंद है, एक खुमार का समुद्र का एक उभार है, तू आलाइशों से पाक है। मन साथ दिया गया था मुझे जीवन पाकर इस यहाँ यात्रा करने के लिए, उसका ठीक इस्तेमाल ना। तो वो क्या कहते, ये नहीं कहते कि घर बात छोड़ो जंगलों में जाओ तो भी मन साथ है। तो महापुरुष कहते दुनिया में ही रहो, मन करो मालिक की तरफ, आत्मा की तरफ। तो सत्रूपति हमेशा यही कहती है कि भाई समझने की बात है, राइट अंडरस्टैंडिंग पैदा करो। मनुष्य जीवन जो बड़े भागों से मिला इससे पूरा फायदा उठाने के लिए कहते हमारा कहना जिसमें तुम्हारा बना है। महात्मा जी कहते हैं मन मान ले तो कह दे हमारा, वही मान लो। मनुष्य भागों से ये बार बार नहीं मिलता। पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे, ऐला जरूर। अगर इसने ये काम नहीं किया
जब से हम परमात्मा की गोद से जुड़ा हुए, कभी तो थे ना उसकी गोद में, जब आए थे पाक और पवित्र स्वच्छ थे, मन इंद्रियों के घाट पर जीव बन गए। अब मनुष्य युग में हम इन आराइशों से पाक हो सकते हैं और किसी यूनि में नहीं। तो कहते हमारा कहना मान लो भाई। क्या कहना चाहते हैं भाई? प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन दे तेरी बरिया, अवर का तेरे किसी न काम मिल साध संगत भाग्य वाला। मनुष्य भागों से मिला है, ये प्रभु के पाने का वक्त है। अरे भाई तू और जो काम कर रहा है वो तुझे प्रभु के पाने में मददगार नहीं, रुकावट दुनिया में लगाने वाले। कोई ऐसा काम है जिसके करने से तुम अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हो, कहते साधु कहते हैं। साधु किसको कहते हैं? जिस साध प्रभु भेद न भाई, जिसकी आत्मा प्रभु का मुख्य बन गई, जुड़ गई, उसका नाम साधु। जो जुड़ी है तुमको उसके साथ जोड़ सकती है, उसका नाम साधु संत महात्मा। उनकी सब उन्होंने अपनी आत्मा को तन मन के पिंजरे से आजाद किया है, अपने आप को जानकर पिंड को मर्जी पर छोड़कर प्रभु का आनंद ले रही है। जो उनके सन्मुख बैठे वो भी इसी आनंद को पा सकता। कहते हमारा कहना मान लो, मनुष्य बार बार नहीं करता। ये तो समा मिला अति सुंदर, शीतल हो बच खाम। ये समा बड़ा भागों से मिला है, ठंडक को पाओ। दुनिया जल रही है, इस तप से बच। तो ये महापुरुष कहते भाई हमारा कहना मान लो। हम महापुरुषों का कहना न मानने के सबब से आज दिन तक हम दुनिया में आते रहे। मनुष्य उनकी शायद कई बार मिला होगा, मत क्योंकि हमने उनका कहना नहीं माना, इसलिए बार बार दुनिया में अब तक आते रहे। उनकी सोबत में क्या मिलता है? संत संग अंतर प्रभु जीठा, प्रभु के देखने वाले बन जाओ। सतगुरु मिले ताकि देखा है वो आंख बन जाएगी जिससे वो नजर आता है। नानक से अकड़ियां बेअंतिम सिंधु मापे, नानक वो आंखें और है जिससे वो नजर आता। बात ये तो कहते हमारा कहना। हम क्या करते हैं? इनके बहुगुरु समय जिंदगी ऐसे लंपट हो जाते हैं। काम लेने के लिए मददगार मिले थे, इनके हाथों बिक रहे। तो गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया गुरु ग्रह वश की न हो घर की नहार। किसी महापुरुष से मिलोगे पूर्व पुरुष से, कहते इस घर की तुम्हारे बस में आ जाएगा, तुम इस घर की रानी बन जाओगे। कौन सी नौकरानी तुमको मिलेंगी? फरमाते हैं 10 दासी कर दी नहीं पता, 10 नौकरानी। कहते पठार ने मालिक ने हमें नौकरानी दे दी। कौन सी? 5 कर्म इंद्र और 5 ज्ञान इंद्र। अब ये इंद्रिय हमको नाचने जा रहे थे। आंख की इंद्रिय अच्छा सूर देकर, अच्छे निगाह देकर खींच जाती है। कान की इंद्रिय बाहर के सुन सुना कर हालात के दिल में ख्वाहिश रखती है। जुबान की इंद्रिय बाहर के रसों कसों को ले लेकर बाहर के ख्यालों का जिसम धूप बनती चली जाती। ऐसी और दो स्पर्श से, छूने से बाहर की दुनिया हमने बस रही। अब अगर इन इंद्रियों को फैलाओ से हटाओ, अंतर में खो अपनी आत्मा को मन इंद्रियों के जाल से छुड़ाओ तो हकीकत तो 10 इंद्रिय जो राखे बाद ताकि आत्मा होए प्रगाढ़। जब तुम इन 10 इंद्रियों को बस में कर लो, कंट्रोल में कर लो, आउटगोइंग फैकल्टी जिसके जरिए हमारी सोच बाहर फैल रही है, इसको कंट्रोल में कर लो तो तुम्हारे अंदर प्रभु की ज्योति का विकास है। वो तुम्हारे घट में वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं बिदावे हाथ, चीज कहीं और हो, तुम उसको पाना चाहते हो, उसको वहां नहीं तलाश करते जहां पर वो है, तो कैसे मिले? भाई पूछने उसको पाया है, वो क्या कहते कहां पर है? कि वो तुम्हारी आत्मा क्या है, वो तुम्हारा जीवन आधार है। उसी के आधार पर तुम्हारी आत्मा इस जिस्म के साथ चल रही। समझे? दम बाहर जाता है, सांस बाहर वापस ना आए, हमारा कंट्रोल कर देगा। जब तक वो साथी, वो जीवन आधार इसके साथ है, ये जिस्म का काम हो रहा हो। जब वो साथी, वो आधार हटता है, साथी हम जो है इस जिस्म के साथी, इससे जुदा होते हैं, जिस्म की पन्ना होता है।
चिच्चर वसे सहेलड़ी जिचो साथी न आओ, जहाँ साथी उठी चलिया ता खाकुड़ाओ। तो जिस जीवन आधार के स्वभाव से हमारी आत्मा जिस्म के साथ कायम है, उसके साथ उसकी तरफ चलो। और कब करोगे? जब तुम्हें अपने आप की होश आएगी। इस वक्त तुम्हारी आत्मा मन के अधीन है, मन इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों को भोग खेच रहे हैं, जिस्म का रूप बने बैठे, अपने आप की होश नहीं, अपनी जीवन आधार की होश। ये हालत है इंसान। अनुभवी पुरुष जब भी आते हैं तो महापुरुष साथी बोल देता जी सब ध्यान, सबको एक एलिमेंट प्रॉब्लम। कोई ये नहीं कहता है हिंदू सुनो सिखो, ये ईसाइयों सुनो, कहते आत्मा दे रही सुनो, ऐ मन सुन, ऐ सोच तू जागृत, तेरा पिया बचे आभा। तो अनुभवी पुरुषों का नजरिया कुछ और। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिला, जो सबको मिलाकर बैठा, सब आत्मा दे रही, आत्मा के लेवल से देखता है, जिस्म के लेवलों के लेवल से नहीं। सारे लेवल मुबारक है जिस लेवल को लगाकर तुम प्रभु को पाते। सच्ची है। तो जो महात्मा भी आते हैं यही कहते हैं, गला पार पार कर सिरदर्दी मोल लेने का। लोग उनको बुरा भला भी कहते हैं, फिर भी कहते शायद किसी को हो जाए। सबसे बड़ा दान क्या है? अन्न का दान भी है, कपड़े का दान भी है, बुद्धि का दान भी है। अरे भाई सबसे बड़ा दान यह है आप प्रभु से जुड़ो, लोगों को जुड़ो। गुरुमुख को तो उधार देना नहीं करे। अगर तुम्हारे पास आएगी तो क्या दान करोगे? ये दान जो है ये तुमको भी छुड़ा देता है जन्म से, और दूसरे भी जो नाम के बहाने वाले हैं प्रभु से जो वो भी छूट जाते हैं। इसलिए सारे महापुरुषों का उपदेश का सार क्या है? इंद्रियों के भोगों रसों से हटो, संयम का जीवन बनाओ और नाम को ध्याओ। जिन्हीं नाम ध्याया गए मुशक्कत का हाल, नानक से मुख उजले कैसी खुशी हो। मुझे जीवन पाने की मुशक्कत सफल हो जाएगी, आपका मुख प्रभु की दरगाह में उजला हो जाएगा, आपके साथ और अनेकों जीवों का उद्धार हो जाएगा। ये महापुरुष है। किसी महापुरुष की बात जबानदानी अपनी रही, जोश होकर की थी, सर्व ध्यान आपको अपना है, नफ्स मजबूर वही। रोते सब ऐसे है मौकर, अपनी अपनी जबान को हु करता, को हाया करता। सारे महात्मा आते बात एक ही कहते हैं, भाई मुझे बड़े भागों से मिला, हमारा कहना मान लो, हमारा जीवन इस तरह से सफल हुआ, तुम्हारा भी सफल हो जाए। बात तो यहाँ पर कई महापुरुषों की बानी ली जाती है, कभी किसी की कभी किसी की। पिछली दफा स्वामी जी महाराज की बानी थी, आज गुरु अंजन साहब की बानी आ रही है, और से सुनिए वो क्या। राग आशा महला 5वां। कमायड़ो क्या है भाई? क्यों दिन रात तू कर्म करता है, वो माथे के लेख बन जाता है। क्या कर्म करते? कर्म कई तरह के, एक तो जिस्म कर, एक वचन करके, एक कर्म करके। मन करके भी जो ख्याल है वो भी कर्म है, जबान से जो कुछ इजहार करते हैं वो भी कर्म है, जो जिस्म द्वारा करते हैं वो भी कर्म है। तो कहते हैं कर्म जैसा बीज ख्याल बोओगे वैसे ही है, उसी के मुताबिक हमारे माथे के लेख बन। आप देखेंगे इंसान कर्म करता रहता है। कर्म 3 किस्म के हैं। एक क्रियमान कर्म है जो हम हर रोज करते हैं, एक है प्रारब्ध जिसके मुताबिक हमारा ये जीवन बना, एक वो कर्म है जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, उसको संचित कर्म कहते हैं। तो जो कर्म करके फलीभूत हो गए वो है प्रारब्ध, उसके मुताबिक जीवन बनता है, गरीबी अमीरी बनती है, दुख सुख आते हैं, आयु बनती है। करेमान कर्मों से ये सब कुछ होता है। जो पीछे करेमान कर्म किए, जो फलीभूत होने लगे, उसका हमारा ये जीवन बन गया। जो कर्म अभी भुगते नहीं वो संचित है, अभी स्टोर में बाकी, वो सैकड़ों जन्मों के कर्म कटर। धृतराष्ट्र से भगवान कृष्ण जी ने पूछा,
कि महाराज तुम जन्म से अंधे हो, इस जन्म में आपने ये पाप किया था जिसका फल तुमको अब मिल रहा। तो फरमाने लगे कि 100 वर्ष 100 जन्म तक तो मुझे योग बल से पता है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं। फिर भगवान कृष्ण जी ने योगीश्वर गति वाले थे अपना बल दिया, 1 से 6 या 7वें जन्म में कर्म का जिससे ये फल भोगा जाना है। बताओ कर्मों की गति से कैसे छूट सकता ही ना करे। इनोग्रामेबल है लाभ कर्म। तुम आपको क्या कहते हैं, अरे भाई देख जो तू कर्म करता है उसके मुताबिक तेरे लेख माथे के मन से नए कर्मों को जैसा बीज बीजोगे वैसा काटो। ये ख्याल करो एज यू सो सो शैल यू रीप। ये ख्याल करो कि तुम बीजो तो कीकर और खाने की उम्मीद रखो अंगूर की कभी होगी। लुकमान थे, लुकमान हकीम का आपने नाम सुना हुआ है। वो एक लैंडलॉर्ड था, उसके पास जाकर नौकर हो गया। तो लैंडलॉर्ड ने कहा भाई जमीन में अच्छे किस्म के जौ जो होते हैं बावड़े और मोटे जौ जो 3 के डब्बे बंद आते हैं, तो वो जाओ बीज जाओ। चले बहुत बीज है, पर उन्होंने क्या किया, वो नहीं बीजे मामूली किस्म के जौ बीज दिए। जब 2-3 महीने के बाद खेती तैयार हो गई, मालिक ने पूछा क्यों भाई खेती तैयार हो गई? कहते हाँ। चलो देखिए, जाकर देखा तो मामूली जौ थे। तो कह रहे लुकमान देख, मैंने तुमको कहा था कि आला किस्म के जौ बीजने से ये क्या करना। कहे महाराज इसे शक नहीं, मैंने मामूली जौ बीजे थे। मैं एक बात जरूर करता रहा हूँ। अरे भाई वो क्या हर रोज खेत के सराहने बैठ कर कहता था हे प्रभु इनको बालने ओश बना दो, अच्छे किस्म के जौ। तुम बड़े बेवकूफ हो, बीज तो बीजे मामूली जौ का और उम्मीद रखते हो। असल बात यह है, मैं जब आपकी तरफ मोड़ मारता था आपका जीवन बहुत गंदा था, लोगों के खून निचोड़ते थे, गला काटते हो। मैं रोज में देखा तुम हाथ देते हो खुदा मुझे बसने कहते अगर ये गुनाह करते ही बख्शा जाए और आगे भी करते चला जाता है तो ये मामूली जाओ अच्छी जाओ क्यों नहीं बन सकती? बात समझ नहीं। अरे भाई रेलवे लाइन डालने से पहले तुम्हारा अख्तियार है जिस तरफ मर्जी डाल लो, जब एक बार डाल दोगे ट्रेन उसी पर जाएगी। रुचि बने महापुरुष क्या कहते हैं, उनके मिलने से हमारा एंगला विजन बदलता है, रुचि बदलता है। लाइफ की मिस्ट्री को बयान करते हैं। आत्मा तो निरोल चेतन स्वरूप आत्मा है, निर्लोहित मन और इंद्रियों के साथ जो बरतने के लिए तुम मिले थे दुनिया में, इन्हीं में तू लंपट हो रहा। नतीजा क्या? इंसान के अंदर 5 तत्व प्रबल है। अब बुरे कर्मों से हमारे वो तत्व क्षीण होते, जिसका आकाश तत्व क्षीण हो गया वो हैवान की जुनी में जाए। जैसे जैसे लोअर कर्म करेगा उतनी नीची जीवन में चले जाएगा। अगर उसको डेवलप करेगा फिर मनुष्य जीवन मिले तो ये काम कर। तो मनुष्य जीवन पाकर हमने विवेक को बढ़ाना था, सत्य सत्य निर्णय आकाश तत्व से काम लेना था। जो नशों में और बुरे कामों में लंपट हो गए, आकाश तत्व प्रबल न रहा, नीची जीवन में चले। आप समझा? महापुरुषों की वाणी विचारने के लिए है, पढ़ने के लिए नहीं। बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या कहते हैं, दिन रात तुम्हारे तो आयो माथे। जो दिन रात तूने कर्म किए थे तेरे मत्थे के लेख बन गए। उसके मुताबिक आप गरीब हो, हाय हाय करते हो, तो तुमने बीज बीजा। एक आदमी सुखी हो रहा है, बुरे कर्म आगे भी कर रहा है, मत सुखी हो रहा है, वो पिछले कर्म फलीभूत हो रहा है, आगे का बिगाड़ा। समझे? एक आदमी जो मर रहे हैं तो जीते ही नहीं, वो हाया करता है, लेना देना इतनी सा खत्म हो गलत किया है। बात समझ रहे? ये बात नहीं कि दूसरे तुमको क्या कहते, तुम्हारी नीयत में क्या होगा। मन करके लिए कर्म हो रहा है तो वो बीज बीजा गया। जवान करने से जो कर्म ख्याल बीजा गया वो भी बीज बन गया। कर्म से तो एक्सक्यूशन हो गए, जैसा कर्म करोगे वैसा काटोगे। बड़ी अच्छी आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम बन गया। नहीं, कैसे कर्म तुमने किए? छुप छुप कर किए, लोग न देखे। तो बुरे कर्म की निशानी क्या है आपको पता? क्राइटेरियन क्या है, कसौटी क्या है बुरे कर्म की? जिस कर्म करते हुए तुमको छुप कर करना पड़े ये बुरा कर्म। जिस कर्म को करके फिर तुमको कोई कहे तो झूठ बोलना पड़े, बस ये कसौटी है बुरे कर्म।
छुप कर करो, लुक कर करो, बीज बीजा गया, बीज वही फूटे। देखेंगे सदाचार की कितनी जरूरत। महापुरुष क्या कहते, किसी का दिल नहीं दुखा, सबके अंतर परमात्मा। दिल तुम कई तरह से दुखा सकते हो, किसी का रुपया लेकर, किसी का हक मारकर, किसी का खून निचोड़कर, किसी को धोखा देकर, किसी को झूठ फरोख करके, समझे, किसी को इजा पहुंचाकर, कई तरीकों से दुख देते। अगर प्रभु को पाना चाहते हो, प्रभु घट घट में है और उसकी अंश ये आत्मा सब में है, अगर तुम उसको धोखा देना चाहते हो, दुख देना चाहते हो, तो प्रभु को कैसे पा सकते हो? इसलिए कहा अहिंसा परमो धर्म। धर्म है उसको कहते हैं जिसका नतीजा सुख हो, और कहते हैं परम धर्म है ये, किसी का दिल न दुखे। कुर्बानी नहीं कहा, ये तो प्रिया मिलन दी शिक्षा हिया न खाई गई। अगर तुम प्रभु को पाना है, किसी के दिल को झूठ फरेब से बचो, ब्रह्मचर्य की रक्षा, नेक पा ख्याल, मन वचन और कर्म से। सबके अंतर परमात्मा, किसी से नफरत न हो, गरीब हो अमीर हो, सबसे प्यार हो, और कोई दुखी दर्दी है उसके दुख दर्द बांटो, बांट कर खाओ। ये है के ईमान कर्म। महापुरुष के पास जाते हो, इसको सेट कर देता आइंदा के लिए। प्रारब्ध कर्म को छेड़ता नहीं, क्यों? अगर प्रारब्ध कर्म को खत्म कर दे, उसी वक्त मौत हो जाए। संचित कर्म के लिए वो क्या करता है, और किरेमान कर्मों को सीमित करने के लिए क्या करता है, अंतर्मुख नाम का ध्यान नहीं देता, वो ने कर्म हो जाता। कर्म करते हुए ने सो ने कर्मी जो शब्द बिता है। सात अंतर के घाट से ऊपर आकर आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। रोज रोज उस महाराज को पाकर इनके के भोग रसों की चाह ही नहीं रहती। अब तो हटाना पड़ता है ना, तो चाह ही नहीं रही। भूखे न हो, रोटी खाए ही हो तो, और खड़े हैं तो जी नहीं करे। तो इस तरह से प्रारब्ध तो भुगता दी जाती है आत्मा को प्रभु के साथ जोड़कर। दो काम बनते, एक आत्मा बलवान हो जाती है, ब्रेड ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोटी मिलती है, आत्मा बलवान हो जाती है। उससे क्या, दुनिया के दुख सुख जो प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आते हैं, वो आते तो जरूर है, मगर उतने दुखदायी नहीं रहते, पिंकिंग नहीं। जैसे एक मार पड़ रही हो, दो चार मजबूत आदमी हो, एक उनमें बड़ा कमजोर हो, एक डंडा कमजोर आदमी को पड़े, हाल हाल करके चीखता है, पुकारता है। मजबूत आदमी कहते यार पड़ी तो बहुत है, मगर एक असर नहीं। आत्मा बलवान हो जाने के कारण नाम की खुराक इसको मिलने से उसको दुख सुख आते हैं। ये नहीं कहो कि नाम लेने से किसी के मरेंगे नहीं, दुख सुख नहीं आएगा, मगर उसका असर नहीं हो। संचित कर्म जल जाए, वे कर्म जो हो गया कान बोलते हैं। तो इसलिए गुरबानी में आया है, गुरु गुरु क्यों जगत गुरा जो कर्म न नाता है। जगत गुरु तेरे चरणों में आकर आने का फायदा ही क्या है। सिंह शरण जो कर्मों का नाश न हो, सिंह शरण कट जाइए जो मुगरा है। शेर की समझाने का क्या फायदा है, वहां भी जाकर कीदर भक्ति मार। हाँ समझा। तो महापुरुष क्या कहते हैं, अरे भाई मनुष्य भागों से मिला है, किसी महापुरुष के चरणों में बैठ कर कर्म को वाइंड अप करा, हमारा जीवन सफल हो जाए। डायरेक्ट उपदेश क्या कहते हैं, अरे भाई जो तेरे माथे के लेख बने हैं ना, तुमने बनाए, याद नहीं करता जरूर डेस्टिनी, जो पीछे किया आप भुगत रहे हो, जो आप बीज बीज रहे हो आगे का। तो हम बड़े प्यार से समझा रहे हैं। कमायड़ो एक दूल्हा है, लगना है, एक गरीब है, दूसरा अमीर, अपने ले जिस पास लुकाई डरो सोवे की साथे। कैसे तो छुप छुप कर पाप करता, किससे छुपा रहे हो? लोगों से। वो देखने वाला अंतर बैठा है तुम्हारा, उसे कैसे छुपाओ? दुनिया से तो छुपा लोगे कितने दिन, आखिर जाहिर हो जाएगी गति। कैट मस्ट बी आउट ऑफ द बैग, कब तक छुपेगी? तो दूसरे भी छुपाते हैं। अरे 5 साल का बच्चा हमारा करते थे, उसके पास बैठ कर तुम कोई पाप नहीं कर, वो शहंशाहों का शहंशाह
तुम्हारे घट में बैठा तुम्हारे हर एक कर्म को देख रहा, उसके सामने तुम पाप कर सकते। जैसा बीजोगी अटल कानून है वैसे ही काटोगे। बस होश कर लो भाई, देखो तुम क्या कर रहे हो, किस तरह अपनी लाइन ड्रा कर रहे हो। बम्बे को जाना है तो पिशावर की तरफ लाइन ड्रा कर दी तो कब पहुंचोगे? समझिए। और यही महापुरुष सारे महापुरुष कहते हैं, ये जो खेत रंग है मनुष्य जीवन की यात्रा जो मिली है, ये खेती है जिसमें हम बीज बीज है। मैन एम्ब्रियो है, जैसे बच्चा माता के पेट में बनता रहता ना, ऐसी मनुष्य जीवन इंसान है। जीवन के लिए तैयारी करो, जैसा करोगे वैसा। ये कभी ख्याल नहीं करो कि पीकर भी जाओ और अंगूर खाओ, ये बात समझ लो है। कभी इसकी तरफ तो जो नहीं है, गर्मी का ढेर लगा पड़ा है, माफ करना, ऊपर रेशमी कपड़ा डाल देते हैं, बड़ा खुशनुमा, मनो से क्या खुशबू आएगी कभी। जैसे हृदय में चीज बस रही है, जो तुम वचन कहते हो उसी से असर लेकर आ। जो हवा आग के साथ लगकर आएगी वो गर्म होकर आएगी, बर्फ के साथ लगकर आएगी हवा वो ठंडी होकर। जिस हृदय में प्रभु का प्रेम है, सबका प्रेम है, सबका भला है, पीस टू ऑल द वर्ल्ड, और नानक नाम चंद्री कला तेरे भाने सर्वत का भला। अरे उसे बचनों में भी ठंडक, तो बड़े प्यार से समझा जिसे तुम छुपा रहे हो। अरे भाई लोगों से लोग तो चीजें कछु न हो, ना ही राम है, राम वो समरा है, तुम्हारे जीवन आ रहा है, वो कोई अनजाना बच्चा है, भूल जाएगी चीज बीजोगे। अगर इन कर्मों की गति को वाइड अप करना है तो किसी अन्य पुरुष के चरणों में जाओ, वो तुम्हारे आगे कर्म सेट कर देगा। प्रारब्ध आत्मा को नाम के साथ लगने से बलवान होगी, प्रारब्ध कर्मों के दुख से असर नहीं करेंगे और पिछले संचित कर्म जल जाएंगे, आना जाना खत्म हो जाएगा। लुकाइंदड़ो सोरे संग देखे करना सारे पाप कमाए। इसलिए पाप वो तो देख रहा है तुम्हारे हरे कर्म, किसे छुपा रहा है? कोई बताया तो नहीं, दूसरे देखना, तुम्हारे अंतर बैठा देखना तुम्हारे हरे कर्म क्यों पाप करते। 5 साल का बच्चा उसके सामने तुम कोई पाप नहीं, किसी से दर पर्दा करते, तो फिर वो जो अंतर बैठा हमारी रुचि को भी देख रहा है, मन के फरने को भी देख रहा है, उसको कैसे पाप कैसे क्यों कर। यीशु का जिक्र आता है कि उसको नेहा नहीं है, किसने बुलाया अंतर कमरों के अंतर ले गई, वहां पर वो बुद्ध जिसकी पूजा करते थे उस पर पर्दा डाला। यीशु को कह रहे भाई क्या करते हो? करेंगे मेरा देवता है, इसके सामने कोई पाप नहीं करना। कह लो मेरा खुदा तो हर वक्त देखता है, तो वो महात्मा तो तुम्हारे घर में बैठा, तुम्हारी हर चीज को देखता। वो पूर्ण पुरुष कहो, परमात्मा कहो, या जिस घटना वो परिपूर्ण है, प्रगट है, वो तुम्हारे साथ है, फिर उसे क्या छुपा सकते हो? इसलिए कहा गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माँ है, कहे कभी इस साथ को 3 लोग नहीं। उसको हाजिर नाम देकर साथ हो बैठता, क्राइस्ट पावर कहो, गुरु पावर करो, वो जिसमें नहीं है वो परमात्मा की ताकत है जो खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़ी है। जब वो उसके साथ जुटता है, साथ हर वक्त वास करती है, उसको धोखा कैसे दे? किसी समाज में रहोगे काम तो यही करना, जीवन को सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, खबर नहीं कल के, नए कर्म करो, सदाचारी बनो, इनों के भोगों रसों से हटो, संयम का जीवन बनाओ, एथिकल लाइफ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, ये पहला जीना है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म, गुरु अभी साहब से पूछा कि सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है, कि सबसे श्रेष्ठ धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? हर को नाम जप निर्मल कर, नाम को जपो, परिपूर्ण परमात्मा की याद दिल में बताओ, उससे जुड़ो और निर्मल करो। ये सारे महापुरुष कहते Blessed are the pure in heart, for they shall see God. जिनके हृदय पवित्र है वो मुबारक है, तो केवल ऐसे हृदय प्रभु को पा सकूं, देख सकूं। हमने इनके आसन इसीलिए बनाए।
एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्ध की वजह से बनाया गया। क्राइस्ट ने जो सर्मन ऑन द माउंट दिया है वो उसका मतलब ये है, जैनियों के 4 जो व्रत है वो भी यही सिखलाते। अरे भाई सारे महापुरुषों की बात। इस धर्म वो है कि निर्मल कर्म करो, जीवन नेक पाक सदाचारी बनाओ, संयम का बनाओ, प्रभु के साथ जुड़ो। ये सबसे ऊंचा धर्म है। किसी समाज में रहो यही काम करना है। सुकृत के नाम लीजे, नरक मूल ना जाए। जैसे अगर तुम नेक पाक जीवन बना लो और नाम के साथ लग जाओ, नाम किसको कहते हैं? नाम के धारे खंड ब्रह्मन, वो परमात्मा नाम है। जब वो इधार में आया उसको कहते हैं नाम। जो इधार में आई ताकत परमात्मा की खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़ी, उसका नाम है नाम। उसके अनेकों नाम, किसी ने को राम कहा, अल्लाह कहा, वागुरु, अनेकों नाम रखे। इन नामों पर भी हम कुर्बान है। बलिहार जाओ जैसे तेरे नाम है, मर नामी को पकड़ो, नामी के साथ जड़ो, उसके लिए शुक्र सदाचारी जीवन बनाओ। कहते तुम नरकों में नहीं जाओ, नरक मूल न जाए, बिल्कुल नहीं जाओ। जो नेक, देखिए एक बात समझने वाली है, भगवान कृष्ण जी ने गीता में फरमाया, नेक और बद कर्म जीव को बांधने के लिए जैसे है, जैसे लोहे की बल्ली और सोने की बल्ली। नेक कर्म करो तो भी नेक कर्म नहीं होगा, स्वर्ग मिलेगा, फिर आना पड़ेगा। बद कर्म करो, नरकों में जाओगे, यहाँ दुखी हो गए, बार बार आना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अरे कहते अगर तुम नेक कर्म हो जाओ नाम के साथ, नेक कर्म कौन होता है? 100 नेक कर्मी जो शब्द नाम एक ही मालूम है। जो नाम के साथ लग गए वो नेक कर्म हो गए। वो देखते तुम वही कर रहा, मैं नहीं कर रहा, आंख बन जाती। तो सदाचारी जीवन बनाने करके वो क्यों आएगा नरकों में? क्यों? कभी नहीं। जो आज हम मुश्किल कहो, दुख कहो, सह रहे आ रहे, ये अपने माथे के लेख लिखे। अनहोनी हो नहीं, होनी हो तो हो, तुलसी में विचार के रहो, खास कर करो। बनी बनाई बन रही और बनी के ना है, तुलसी ये विचार के मगन रहो। प्रारंभ कर्म जैसी बन गई है वो बदलनी और चारत करो, कर्म करो इसलिए ताकि तुमको धोखा न रहे। होना वही है जो होकर, जिसका मरना है मरना ही है। जितनी उम्र में जाना जरूर जाना, गरीबी अमीरी, मरना, जन्म, दुख और सुख, ये कर्मों के है। इस चीज में हम लगातार रहते, यही नहीं बदलती। जहां हम लाइन बदल सकते हैं उसमें तवज्जो नहीं देती। पहले बनी पुरालबद पाछे बदल शरीर, कहते थे तुलसी ये आश्चर्य है, मन नहीं बांधे थी। जो नहीं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं उसके लिए तो दिन रात लगे पड़े, और जहां कुछ कर सकते हैं उसमें तवज्जो नहीं। नतीजा क्या है? तत्वों का नाश होता है, ऊंची जूनी से नीचे जूनों में चला जाता। आप कहेंगे फिर हमको कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म इसलिए करना चाहिए कि हमें अभी ये पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अगर पता हो तो फिर कोई जरूरत नहीं। हर भी कर्म इंसान करता है, उसका धर्म जब तक शरीर है, मगर कर्म करते हुए नेक कर्म सब कर्म पता हो, पता नहीं इसलिए ये आ सकता, ये मैं करता शायद ये हो जाता, दूर करने के कर्म करो। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, सुकृत कीजिए, नाम लीजिए, नरक मूल न जाइए। बिल्कुल नहीं जाओ, बड़ी गारंटी दी महापुरुषों की, गारंटी है माफ करना। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा तुम दो उद्वों को गौर से सुनिए, जो 2 होठों के दरमियान है, और वो जो 2 रानों के दरमियान है, काबू में कर लो, मैं तुम्हारा खुदा की दरगाह में जामुन। यही तुलसी साहब ने फरमाया। सत्य वचन अधीनता पर चिड़िया मात समान, यऊ से हरी ना मिले, तुलसी घास जमान में जामुन। पूरा निशा फरमान तो बड़े प्यार से बात समझ लीजिए। हम फल सोचते पढ़ना काफी नहीं, समझो क्या है उसको अमल में लाओ, तुम नरकों में नहीं जाओ। बड़ी साफ वो कहते गुरपीर हामा का बड़े जाम मुर्दार में खाए। आठ पर नाम सिमरो,
चलते साथ। जैसे 8 पैर, दिन रात 24 घंटे को 8 पैर कहते, 3 घंटे का पैर होता कि 24 घंटे नाम को साथ लगे। यही एक चीज है जो तुम्हारे साथ है। सुखोनी साहब की दूसरी अष्टपदी में गुरु अर्जुन साहब ने बड़ा निर्णय किया है, जय पहने महान गुब्बारा हुआ नाम संग हो तू जयरा। गुब्बारा वहां नाम प्रकाश होकर चलेगा, नाम जपत को सूर उजारा। नाची भाइयों में जो अंत आता है, कहते जल्दी करो दीवा बरसाओ, नहीं तो बेगता मर जाएगा। जीते जी अगर ज्योति का विकास होगा तो मर करके अंधेरे में जाएगा। बात हो जाए जय पहले तो तुझे सुखा आकर्ष है, जिस रास्ते में जाकर तुम्हें प्यास तंग करती है वहां पर नाम हर अमृत बन प्रेम गुरु पूरे नाम न पाया जाए, सिद्ध साध रहे बिन। किसी अनबही पुरुष की कृपा से संग तो बड़े कृपा करे ता ऐसी हस्ती का मिलना उस मालिक की कृपा से। वो क्या कहता है, हर नाम प्यार। बात वही आ तो ध्यान ही ये कहकर आगे आप ही ध्यान करते हैं कि नाम का 24 घंटे ध्यान का जो मजमून है ये कहाँ से मिला है, ये नाम है कहाँ, इनकी समझ कहाँ से आएगी, आगे प्रमाण। भज साध संग सदा नानक मिटे दुख कमाते। साधु संगत करो, ये नाम की दौलत वहां से। साथ में संग बस अगोचर मिला। अगोचर बस कौन सी? अदृष्ट अगोचर नाम पारा अत्र मीठा नाम है। वो अदृष्ट नाम जो है वो अगोचर है, वो अदृष्ट है। बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा मस्ती देने वाला नाम है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे जिंदा, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे जिंदा। वो कहाँ से देते हैं? कहते नाव ने दे अमृत प्रभ का नाम दे ही रहे तुम्हारे अंतर में। इंद्र के हाथ के अंतर्मुख अंतर मौजूद। उसकी निशानी क्या है? नाम जपत को सूर्य जाओ, ज्योति का विकास हो। कहते ये तुम्हारे अंतर नाम को जपो, जन्म खत्म हो जाए, मनुष्य जीवन सफल हो जाए। किसी समाज में रहो, काम तो यही करना। बड़े प्यार से समझा रहे, कहते साधु की संगत करो। साधु किसको कहते? साधु हमारी तरह ही इंसान रह जाए, न जाए उसमें कुछ फजीलत। हमारे अंदर काम बस रहा है, क्रोध बस रहा है, ईर्ष्या द्वेष बस रही है, लब लालच बस रहा, अहंकार बस रहा, मोह बस रहा, ओवरफ्लो कर रहे हैं, ठीक है निबड़े पड़े। और वो इनसे आया उनमें कौन सा है? हमारे अंदर तो बच्चों का मोह, रुपए का लब लालच। वो उसमें क्या है? उसके अंदर सुमर भरे प्रेम रस रंग इच्छा साथ के, वो प्रभु के प्रेम रस और नशे के ओवरफ्लो क्या है। सबका बड़ा चित्र हो, किसी का बुरा। उनको महारस नाम का मिला, दुनिया के रस के हो गए। देखे बंसी का त्यावरी सच्चे नाम महारस पियो, लिखे बेकारों का मन है सखी फीका है, नाम के महारस को पियो, ऐसे जीवन सफल होगा। जब वो रसावा ये रस नहीं, दुनिया के रस के पड़ जाए। वो कहाँ है? तुम्हारे अंदर अदृष्ट और अगोचर। जब तक आप दृष्टि और गोचर नहीं मिलते, एवं ऊंचा हो को सूचे को जाने सो, तभी जानोगे कि उसी लेवल पर आओगे। तो कोई महापुरुष जो अपने आप जा सकता जाए, ना जा सके किसी की मदद नहीं, उसका कॉन्टेक्ट मिल जाए, अंतर की थोड़ी पूंजी मिल जाए, संतन मोह को पूंजी सौंपी, उतरे मन को धोखा धर्म बनाए। अब क्या करोगे? जो खाते बात हो। बड़े प्यार से समझा रहे हैं, कौन कौन कर समझा रहे हैं ये कहकर अब आगे कुछ और फिर इसी मजमून को और जोर से ध्यान करते हैं, भाव से समझिए। बलवंत कर उदर भरे मूरख दाना, सब कुछ देरिया हर देवन हारा। जो प्रभु ने जैसे बीज वैसे देने वाला बाकायदा कर्मी रहे कलाम, उसकी कलम की जो कलम है ना, चलती हमने कर्मों के अनुसार चलती, वो दे रहा। फिर भी ये छुप छुप कर क्या करता है? वो पेट को भरने के लिए लोगों के गले का
वो और कर्म बुरे बनाता चलेगा। वलवंश कहते शुभ लोग का पेट भरने के लिए कहते ये आ जाओ, दे तो रहे, मिलेगा वही जो मिल रहा, मगर अपने कर्म और बिठाकर और कर रहे सिर पर चढ़ाना। बस इंसान तो क्या कर रहा, देखने वाला तुम्हारे अंतर बैठा, उससे कैसे छुपो? बात दुनिया से तो छुप जाओगे कुछ दिन के लिए, आकर फिर भी जाहिर हो जाएगा, तब तक वो लंबा रहे। समझे? मैं आपको कहूँ दुनिया में क्या परमार्थ में बड़ी ब्लैक मार्केट चल रहा है, जाहिरदारी कुछ है, अंतर में कुछ है। नतीजा क्या, जब अंतर की बात जाहिर आखिर हो जाती है तो लोग कहते हैं इंतजार दूंगा। किसी ने खोती वाई, किसी ने पोथी वाई, बिजनेस व्यवहार बन गया। बस ऐसे महात्मा मुझे मिले हैं, गुरु और शिष्य है, नंग दुरंग है, गुरु का 12 लाख जमा है, चेले का 7 लाख जमा है, गुरु शिष्य से छुपा रहा है, शिष्य गुरु से छुपा रहा है। जो उनके पीछे लगे हुए उनको क्या आप बताए? इन हदों में बड़ी भारी ब्लैक मार्क। इन्हीं हाथों को देख देकर हमारा नाम साधु संतों से महसूस करो। सच्चे के साथ वो सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ियों भी जल रहे। मैं सच्चे महात्मा के बाद जीव की न कल्याण हुई न हो सका। बड़े प्यार से समझा रहे, आगे पढ़िए। दातार सदा दयाल स्वामी, काहे मानो विसारिए। कहते वो मालिक दातार है, हमेशा दाता, उसको क्यों विसारना, उसे शुक्राना करना है। हम क्या करते हैं, दात प्यारी विसरिया दातार, जाने दाई मन विचार, दातार को भूल जाते, दाते प्यारी हो जाते। नतीजा क्या, उसे भूल गए। क्या क्या करते हैं आपको पता है? हर एक को प्रभु कुछ न कुछ दे रहा, जितना दे रहा उसका तो शुक्राना चाहिए ना। हम शुक्राना नहीं करते। गुरानी साहब ने पूरी अष्टपदी सुखोनी साहब में शुक्राने में दी, जय प्रसाद छठी अमृत खाए, जिस खाकर को रख मन मान, जिसकी कृपा से तुमको हर एक तरह का खाना मुहैया हो रहा है उसका शुक्राना करो। जय प्रसाद बसे सुखमंदर, शिशे ध्याओ सदा मनंदर, जिसकी कृपा से तुमको रहने को जगह मिले उसका शुक्राना करो। जिसकी कृपा, हम क्या करते हैं, 10 चीजें तो मिल रही, उसका शुक्राना नहीं, एक चीज नहीं मिली। सबको किसी के पास है जी, फलानी चीज नहीं है, बाकी सब चीज, अरे भाई जो ठीक है उसका शुक्राना करो। और एक के कारण दिल में खोट रखता है, नतीजा क्या, ना उसका शुक्र करता है ना आगे चीज मिलती है। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिखोट गुआवे, 10 भी न दे एक भी हृदय तो बुरा को बता। अगर वो भी ले लेगा, अगर एक चीज नहीं मिली उसका प्रार्थना कर दो, ये अलग बात है, पर उसके कारण 10 का भी ना शुक्र गुजार होना, ये कहाँ का। भाई गुरदास ने जिक्र किया है, एक चूड़ी थी, इंसान की खोपड़ी थी, उसमें मांस शराब में बना हुआ था, वो ले जा रही थी कपड़े से ढांक कर। पूछा ये क्या है? क्या लगे जी, इंसान की खोपड़ी है, उसमें मांस बना हुआ शराब में, क्या ढाका क्यों है, ढककर क्यों रखा? क्या लगे इसलिए किसी कित धन की नजर न पड़े। जमीन से पूछा गया कि तुम्हारे ऊपर बड़े पहाड़ बड़े समुद्र है, बड़ा बोझ है, बड़ा बोझ होता क्या नहीं, इनका इतना बोझ नहीं जितना इतना शुक्रगुजार का बोझ। बताओ हम लोगों की हैसियत, वो देने वाला दे रहा है, कर्मों के अनुसार जो हमने बीजा है, शुक्राना करो और आगे के लिए अपना जीवन बढ़ाओ, नाम के साथ रहो, नेक बात सदाचारी बनो। मनुष्य जीवन में ये काम कर सकते हो, किसी में नहीं तो तत्वों के नाश होने से वैसी यूनि में चले जाओ। आप क्या ये आगे मिल साध संग भजे निसंगे, कुल समूह तारिये। कहते क्या करो, साधु के संग लगो, उसके साथ है पाज निसंग, जो वो कहे निसंग निरसंग बगैर शक सीखने करने ना, वो क्या कहता प्रभु के साथ, वहां प्रभु से जुड़ा तुमको प्रभु से जोड़ता है। तो कहते नाम के साथ लोगों नेक पाक सदा चारी बनो, जैसी सोबत वैसा रंग। उसी सोबत में क्या मिला, उसके अंदर प्रभु का प्रेम उछाले मार रहा, सबका भरा उसमें उमर का बह रहा,
तो उसकी सोच वैसे ही रंग मिले, उसके अंदर प्रभु का रंग है, नशा है, जैसी सोच वैसा रंग। महापितृसाद का संग जिस पेटत लागा हरिरंग, साधु की संगत महापितृता के देने वाली है, जिसके साथ भेंट करने से, दिल दिल को राह बनने से क्या बने, हरि का निशान। सब ये किताबों से नहीं मिले, लाइफ से लाइफ आए। इसलिए सत्संग की मैं वो बड़ी भारी जाएगी। सत्संग किसको कर, पूरे गोटे सत्संगत पूरे अनुभवी पुरुष की सोबत से सत्संगत का फल मिलता है। जय सतगुर तय सत्संगत बनाए, जहाँ कोई सत्स्वरूप हस्ती है उसकी संगत का नाम सत्संगत। और सतगुरु किसको कहते, सतपुरुष जिन कन्या सतगुरु जिसका नाम, इसके संग से खुद रहना लिखा, उसकी सोबत में सिक्का होगा। जिन्हें सतपुरुष सतनाम को जान ली उसका नाम सतगुरु, उसकी सोबत में सिक्का उधार हो सकता। कैसे सतगुरु मिले तो आपकी देखा, जब देखने वाला बन गया, जब देखा तो गावा तो गावे का, देख कर गाने वाला बन गया, जन्म सफल हो जाए। तो जैसी सोबत वैसा रंग मिले, कुदरती बात। ये आगे सिद्ध साधिक देव मुनि जन, भगत नाम आधारा। जितने सिद्ध साधक भक्त जन है, सबको नाम ही कहा रहा, नाम से उनकी मुक्ति है। इसलिए विनवंत नानक सदा भजिए, प्रभु एक कर तो कहते हैं इसलिए हमें उसी एक ही के बनने वाला बनना चाहिए। जब सबसे ज्यादा भक्तों ने उसी के नाम का आधार बना, हमारा भी वही बने, बस उसी की कल्याण। जिन्हीं नाम पे आया गए मुझे कैसे हमें ये करना चाहिए, मनुष्य जीवन से फायदा उठाना चाहिए। आगे और लोग उनको खोलते प्रभ कहते वो प्रभु को कसौटी लगा कर देखने वाला, खोट जब तक रहेगा तुम क्षत नहीं हो। वो ऐसा खराब है, वो फौरन देखने से परखी वहां को ना, वो तो परखता ही जिनके से वो प्रगट हो जाता है, वो परख लेते, आंखों से देखने से परख। हमारे लिए सुनाया करते थे कि एक शीशे की बोतल है, उसमें मरबा या अचार है, देखने वाला देख लेता है कि इसमें क्या है। ऐसे ही अनुभव को जिनको योग दृष्टि है वो देखते इसमें क्या, मगर वो पर्दे को आलाइशों से भरा हुआ देखकर उसके धोने की कर, मारने की नहीं कर। माता हो, बच्चा गंदगी से भरा पड़ा हो तो वो क्या करती, प्यार से धोती, तो सीने से लगा ये सका। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, खोट ना पीछे ही प्रभु परखल सारा। वो भाई खरे ही वहां जाएंगे उसकी दरगाह में, खोते नहीं जाएंगे। इसलिए खोट किस चीज की है, मन लेके भोग कूड़ कपट कमावंदड़े जन्मय संसार। कहते दुनिया में कूड़ फना का ही झगड़ा चल रहा। कूड़ की तारीफ गुरु नानक साहब ने फरमाई, कूड़ राजा कूड़ प्रजा। कूड़ कहते फना चीजों का, फने के जय कृष्ण है, बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ देकर आखिर क्या फरमाते हैं, कूड़ कूड़े नहीं लगा विसरिया करतार, किस नाम कीजिए दोस्ती सब जगह। हम फना चीजों में लग गए, फना चीजें ही के बनाने में लग गए, और कैसे कमाए, कपट रखा दिल में कुछ आप वैसे तो आप किसी से हार नहीं सकते। पापा बाजो हो न कटी तो मोया साथ ये दुनिया से आगे दुनिया में जाना है, सबने जाना है, सबका मुकलावा एक दिन होगा। कौन सी चीज जाएगी, ये शरीर साथ आता ये भी नहीं जाएगा, बाकी के सामान कैसे जाएंगे। आंखों के हो तो लाखों यही रहेंगे, अगर हजारों के हो तो हजारों रहेंगे, सैकड़ों के हो सैकड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा तो भी जिस्म भी साथ ही जाएगा। जिसके लिए हम इतना अपना सत्यानाश करते हैं, और साथ में एक चीज में नहीं जाना, आगे जाना है। आगे कैसी दुनिया उसका हमें पता ही नहीं। महापुरुष क्या तुम्हारे अंदर वो दुनिया, चलो आप जाते तुमको गुरमुख आवे जाए निकल आने जाने वाले बन जाओ। महापुरुषों की और आम लोगों के
आलम और सालों की तारे में यही फर्क है। वो कहते हैं जिंदगी से आगे एक और जिंदगी है जिसे तुम आप भी जाते हो। इससे बड़ी भारी खूबसूरत जिंदगी तुम्हारे में एक दूसरे से इस सूक्ष्म ज्यादा खूबसूरत है, सूक्ष्म से कारण दुनिया ज्यादा खूबसूरत है और उससे बड़े और निर्मल चेतन देश आनंदमय है। मगर हमें पता तुलसी साहब फरमाते हैं जब मैं ब्रह्मांड में पहुंचा, ये पिंड है, इसके अंदर अंड है, आगे ब्रह्मांड, वहां पहुंचा सूक्ष्म की जरा पदार्थ, तो वहां देखा वाह वाह बड़ा आला देश और मेरी तुम्हारे अंदर बड़े भारी आनंद के सोगे। कहते जब मैं पार ब्रह्मांड में पहुंचा तो ये मालूम हुआ कि ब्रह्मांड नेत्रों की शक्ति हम उसे भूल में जा रहे। महापुरुष की वो जिंदगी है, अब भी तुम जा सकते। ये फर्क जो इसको जिंदगी में रहकर इनसे ऊपर जाना नसीब हो गया, उन मंडलों में सफर करने लग गया, तो मौत का क्या फर्क, खुशी हुई जाए। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही से पाइए पूर्ण बनो। मेरा अफसोस हमें का पता कोई इशारा भी नहीं देता। ये एक अनमरी पुष्टि का कमी है जिसके मिलने से ये रात सवाल होते हैं जिंदगी में। आलम आपको इल्म दे सकेगा, ग्रंथकार तुम ग्रंथों की बातें सुना सके। अरे भाई वो देखते हैं दिखा सकते, इसलिए अनमरी पुष्ट का साथ और एक आलम पंडित के साथ स्वयं बड़ा भाई फर्क है। कबीर साहब जब मिले हैं सर्वाजीत पंडित से तो कहा तेरा मेरा मनुआ कैसे हो गए है पंडित है आलम है पागल, तेरा और मेरा मन कैसे मुझसे हो सकता है। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, तू कहता है बयान। अरे भाई देखा बयान ज्यादा होगा क्या हम देखते तो और कौन देखता है? तो गुरुमुख देखा जाए, जो गुरुमुख है। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुरु सेती सन्मुख है। ये गुरुओं में दासी सात की तारीफ जिसे ऐसा अंदर ही पोषी नहीं मिला वो गुरुमुख कहा, माफ करना। गुरुमुख को मामूली ताकत बड़ी भारी ताकत है। गुरुमुख को तो राजा देना में थोड़ी सी कभी पूरी देकर करोड़ जीवों का उदार कर। गुरु बड़ी भारी हस्त गुरु सिख गुरु है, एक गुरु दे सिलाए, पहले पूर्ण सिख बनता है, गुरुमुख बनता, फिर गुरु को तो वही कमीशन का काम चल पड़ता। उस मालिक की दात है, इंसानी सिलेक्शन नहीं जाकर या मनुष्य के लोग अरे ये प्रभु की दात है जिसको ये तुम वही प्रभु के साथ जो जिसके अंदर वो आप बैठा किसी को जोड़ेंगे कहते हो बड़ी साफ हो। गुरु में आप सुबह समझ बनता है, एक को ब्याया वो संसार सागर से कर गए। यहाँ भी गुरबानी रहता है एक ओंकार, एक एक पहले निशान दिया। आपको पता है वो एक है समय दिल से बेचारी, एक इसलिए मिटा है समझने के लिए, मत जिसको वो एका बोध करा रहा है वो कुछ और है। कबीर साहब ने कहा एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार, जैसा है तैसा रहे कह कबीर। वो अपने आप में कुछ है जिसको वंश ध्यान करते हैं। अब सवाल आता है कि एक का सवाल हुआ ना, कहते गुरुवाई के हम क्यों एक से ध्यान करते हैं, एक किसको विनोद करना है? फरमाते हैं इस एक एक का जाने प्रयोग सोई करता सोई। जिस हम एक का करके जानते हैं इसके राज को जिसको ये उसको जान लेता वो प्रभु को जानता है, एक हो जाता। तो क्या फिर एक क्यों बयान किया तुमने भाई? तो फरमाते हैं तू बेअंत हो मिट कर वर्णू क्या जाना हो गया। तू बेअंत है, हम फाइनाइट हद में है, हम अपनी फाइनाइट टर्म से तुझे ध्यान करते हैं, ना तू एक है न दो, तू कुछ और है जिसको ये का बयान कर रहा हो। उस एक को कैसे दृढ़ कर सकते हो? फिर वाणी में आता सदगुरु दृढ़ाए इस एका। जब सत्य भक्ति मिलेगी जिसको हम एक बयान करें इसके अनुभव कराए। वाणी कितनी साफ, सारे महापुरुष की बात है तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? संसार सागर है तिनी कन्या जिनी एक तिहाया। एक जाने का मतलब समझ आया आपको? हम सब इसी के पुजारी हैं। वो लाज्ञान है, सदियों से फिलासफी की चुनाव चुनी रही मर खुदा की बात जहां थी। ये सब खंड ब्रह्मंड चल रहे हैं, कई तरीकों से दुनिया उसको याद कर रही है।
उसको एक करके बयान करती है। एक भी मिटने के लिए है, फाइनल सबसे समझने के लिए ये टर्म बचती है, मगर वो तो बेअंत, वो जो बेअंत है जिसको एक करके बयान करते, उसी से ये सब कुछ बना है। अगर उसका अनुभव करना है, ऐसे का जाने दे सोई करता सोई दे, मगर कैसे इसका अनुभव होगा? सतगुरु दृढ़ाए, जो सत का स्वरूप हो गया उसके पास बैठने से तुम भी उसका अनुभव करने लग जाओगे जैसा उसने। ये है रावत की बात, वाणियों में बयान, मगर हमको खोलकर देखने की जरूरत है। जो दादे का खोल दिखा खजाना तो मेरे मन ध्यान था। ये बाप दादे के खजाने हैं जिनको खोलकर देखने की जरूरत। बड़ी उंगली लाल हीरे और जवाहरात से ज्यादा कीमती हम सिर्फ पर छोड़ भाई अदब करो, जितना कर सको पढ़ो, समझो, समझ कर अमल करो, तुम्हारी कल्याण। तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाया। अब तो ध्यान के लिए क्या चाहिए? बड़ा सिस्टमेटिक वे में ध्यान करते हैं। क्या करो? कहते हैं तज काम क्रोध अहंकार निंदा सब शरणाया। तो शरण आ सकोगे जब तुम काम क्रोध निंदा को छोड़ो। काम कहते हैं जेती मन की कल्पना काम कहा गया, कामना बहीन हो जाओ, ख्वाहिशात से बरी हो। कामना हो तो ख्वाहिश बने, ख्वाहिश बने तो उसको पाने का यत्न हो, इसका नाम काम। और काम कहा ब्रह्मचर्य की रक्षा, जिसकी मजबूती बुनियादी मकान की मजबूत नहीं तो मकान कहाँ बने। नेक पर ख्याल सदाचार, जट पहाड़ा, जट का पहाड़ा वहां बनता भी आगे सोना बने, तो सुनियार भी हो, पेशेंस हो, सब काम ऐसे कैसे? जल्दबाजी का काम नहीं। जट की दुकान में बैठकर उसमें धीरज को सुनहरा बनाओ, मति को आयरन बनाओ, अनुभव जो मिला है तो पांच उसके अंत पर उसको रोज अनुभव करो। और आगे क्या कहते हैं कि उसके भय की झोपड़ी बनाओ, हवा दो, तो ऐसी कोठाली में प्रभु का नाम करा जाए। जब पहाड़ा तीरे सुनियार आयरन मत वेद पाओ कला तब जाओ। आगे कहते हैं अमृत नाम का करके कहते हैं वो उसमें शब्द उसका काल में भरा जाए। इस जीवन तुमको सब महापुरुष यही है। कहते काम को काम में रुझती, क्रोध में फैलती, नींद पर आई, साथ पर आई, आनंद बन जाओ, किसी की साथ पर आई न रहे। अगर ये हालत बन जाए तो तुम उसे को ध्यान रखो। जल थल में रव्या स्वामी ऊंच अगम अपार। स्वामी माल के कुल ऊंच अपार देव स्वामी, सबकी याद कहूँ स्वामी, कोट ब्रह्मंड को ठाकुर पर कहते वो बड़ा कैसा है, जल और थलों में वो भरपूर होगा। उसका क्या काम है? वो अगम है, अपार है। उसको क्या करना चाहिए? आगे बयान करते हैं बिनवंत बिनवंत नानक एक जन की चरण कमल आधार। जो उसके दास बने उसके जीवन का आधार है, वो टेक परिपूर्ण हर वक्त हाजिर नाम, हम उसमें रह रहे हैं। वो हम मैं अंदले की सेक तेरा नाम खुद का हमारा जीवन आधार है। कब मिलेगा? है तुम जब आप काम क्रोध आनंद बनो। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का बिठा उसके बिठा दे। यही तरीका उसके आने तो कहते क्यों नहीं हमारे हृदय के ख्याल क्यों साफ नहीं हो सकते? आगे कहते एक दिन लाखों तमन्ना उसमें अब ज्यादा हो, फिर ठिकाना है कहाँ उसके दिखाने। एक दिन लाखों ख्वाहिशात और दिनों दिन बच्ची हवस, अरे ऐसे हृदय में प्रभु को उसके सिवा कोई ख्याल न रहे। सब ख्यालों का नफी कर दो, वो वहां आगे ही मौजूद है, नजर आने लग जाए। तुमने पैदा नहीं करना, वो आगे ही मौजूद है, ऑलरेडी दिया। सब ऐसी जमीन बनो, पानी जब खड़ा हो जाएगा उसे झलके आने में। देख
हर चंदौरड़ी अक्षर की चुनाई माया रंग जेते से संग ना जाए। जाते हैं कई दफा आप देखेंगे ना, बादल कई शहर बन जाते, कई घोड़े बन जाते, कई आदमी बन जाते, तो उसकी कोई हकीकत होती नहीं। जाते दुनिया के रंग बदल रहा है, ये सुपने की तरह एक बना आज आया कल गया, बदल रहा है। क्या इसको फेंक फेंक कर क्या नतीजा होता है कि इंसान भूल में रहता है, इसी रंग में रहते हुए भूल में जाते जाते साथ कोई चीज नहीं रहती। जैसे हवा चलती है कई बादल मकान ये बनते फिर कोई नहीं रहता, ऐसी दुनिया में इंसान भूल में जा रहा। ये समझे जिसमें हमेशा साथ ये भी साथ नहीं जाते, ये समझते कि सारे सामान दुनिया के साथ जाएंगे, एक साथ नहीं जाता। इसके कमाने का ढेरों के ढेर लगा लगा कर यही का यही छोड़ जाता है। मारकर मारने पर भी डेथ ड्यूटी लग गई आपको, ज्यादा न कमा कर छोड़ जाए, वो भी आगे भाग दिया जाए। बताओ क्या है क्या जिंदगी। इंसान भूल में, माया कहते भूल का नाम। ये भूल कहाँ से शुरू होती है? ए शरीर मूल है माया। इस शरीर से तुम आत्मा देधारी हो, देह का रूप बन जाए, जिसम के लाल से देना यही भूल। बाकी सारा एंगल अभी बदल जगह पर स्थिर नहीं है, आने से है मगर हमें नित्य भाग रहा, बड़ी भारी भूल। पढ़े लिखे हमें हमारे सब इसी भूल में जा रहा, राइट अंडरस्टैंडिंग न रहे तो कहते फिर क्या होता है? माया रंग जैसे से संग न जाए, पापा बाजे हो न कथी से मोया साफ हो जाए। ये हाल है। हर संग साथी सदा तेरे, दिन शरण संभालिए। हरि तेरा संगी और साथी था, तुम उसी का जीवन आधार है, मरकर भी तुम्हारा जीवन आधार, उसको परवाह नहीं करते, दुर्मू नहीं करते। वो सच्ची दौलत जो थी, सच्चा सौदा था, वो तुम इकट्ठे नहीं करते। सच्चा सौदा हरि नाम। हम झूठे सौदे लगाए बैठे, वहां पर चाहते दुकान लगाते, आओ भाई किसी पास जाना, ये सच्चा सौदा नाम का मिल रहा है, चलो जिसे लेना हो ले लो। मर अधिकार के मुताबिक लोग ले सकते, सोना बिक रहा, अधिकार नहीं कोई नहीं ले। लोहार की दुकान पर शादी फरोश के पर बहुत सारे बच्चे हाल करते मालूम होंगे, पर हीरे जवाहरात की दुकान पर कोई कोई जाता। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, बात को सभी कर रहे हैं। हर संग साथी सदा तेरे, दिन शरण संभालिए। 24 करते उसकी जात, वो तुम्हारा सच्चा संगी और साथ, जीते भी साथ मर कर भी साथ। समझे? ये तुम्हारा जीवन आधार कहो। ये तोचा बांधो जिया कहा, थे ओथे नार संत जना मिल भाई, और सच्चा नाम ये सच्चा नाम है, इसको भाई बांधो। ये तोचा है जो दुनिया में भी और मर कर भी तुम्हारे साथ। मीत जो बन माल सर्वस, प्रभ एक कर मान माए। कहता है मित्र, ये जोबन, ये माल, ये बाहर के जितना सामान है सब उसी को समझो, वही एक चीज तुम्हारा। बाकी यहाँ का जवान जवानी माल धन यही का यही उसी की दात है। दातार को पकड़ो, दांतों को क्यों उलझ रहे, उनको बत उसका समझ कर बंधन में नहीं हो। अगर अपना समझ कर बतोगे तो ये अमानत है तुम्हारी, प्रभु की तुम्हें दी है, इसको नेक तरीके से खर्च करो। बस उसी एक का जानकर उसी की तरफ से जो जाओ। हमेशा जैसे कंपास की सुई हमेशा नाक को जाती है, दांतों को देखकर दातार को याद करो, तो क्या चुकरा दो, फिर कोई बंधन नहीं रहेगा। तब जहां पर अपनाता आ जाती है ना बीच में, वही बंधन का कारण। अब ये जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जो दे बिनवंत नानक
बड़ भागी पाए सुख सहज समाई। तो फरमाते हैं कि प्रभु एक कर मन माही, एक ही प्रभु को मन में बसा दो। उसका नतीजा क्या होगा? कहते ये बड़े भागों से दौलत मिलती है, सहज के सुख में समा जाओ, त्रिगुण अवस्था को पा जाओ। सहज किसको कहते हैं? तीन गुणों में सहज न उपजे, मन मुख परम पलायन। चौथे पद में सहज है गुरुमुख पलायन, गुरुमुख को मिलती है, जो गुरु से सन्मुख। वो कैसे मिलती है? कहते नाम के ध्यान से, नाम तुम्हारे अंतर में। वो हर वक्त कहा था ना, वो जो संगी साथी है उसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, जो यहाँ की चीज है उसी में लगभग हो रहे हैं। नतीजा क्या? बार बार दुनिया में आ रहे हैं। अगर हमारे अंतर एक प्रभु का प्यार बच जाए, वो जीवन साथी भी मरकर भी साथी रहे। यहाँ की चीजें कुछ भी है, यही की यही रह जाए, न किसी के साथ गही न जा सकते। तो किसी समाज में रहो भाई, तुम इंसान हो, अपनी आत्मा जो पाक और पितर है उसको आलाइशों से बचाओ। वो मन के भोग रहे, जो प्रभु से जुड़े हैं उनसे वो थोड़ी पूंजी ले लो, के साथ जोड़ो, दिन दिन बढ़ाओ, इतना कि सब कुछ उसी का हो जाए, उसी के नाम पर सब कुर्बान। ये मानते हैं चीजें, बाल बच्चे, रुपया पैसा जायदाद, ये अमानत है तुम्हारे पास, चल लो ठीक तरह से इस्तेमाल करो, प्रभु की तरफ ले जाने में ये चीजें मददगार बने, उल्टी हमारी रुकावट बन रहा है। तो ये है महापुरुषों का कराम। हमेशा कहते हैं भाई हमारा एक कहना कि तुम बुरी तरह से दुनिया में उलझ रहे हो, जिससे जुड़ना वो भी तुम्हारा जीवन आ रहा है, सिर्फ अंतर्मुख होने का सवाल है। तुम्हारे अंतर सुखों का समुद्र ठाठे मार रहा है, जहाँ वो चीज है वहां तुम उसको तलाश नहीं करते, बाहर दुनिया में करते हो, भटक भटक कर मर जाते हो। वो दृष्टि गोचर होकर मिलेगी। अंतर्मुख हो, किसी अंतर जाने वाले महात्मा की सोबत करो, तुमको वो उसका रास्ता दे देगा, तजुर्बा करा देगा, थोड़ी पूंजी दे देगा, उसकी हिदायत के मुताबिक कमाई करो, तुम भी उसी गति को पा जाओगे जिसको। मैं अमेरिका में गया, वहाँ बच्चे थे कोई 6-7 साल के। मैंने पूछा व्हाट डू यू वांट, क्या तुम चाहते? तो कह रहे वी वांट टू बी मास्टर, हम गुरु बनना चाहते हैं। मैंने कहा भाई नेक पास बनो, सदाचारी बनो, नाम को जपो, यू मे बी सिलेक्टेड एज ए मास्टर। तुम भी चले जा सकते हो, एम्बिशन तो है। हम तो ये रखे, मैं क्या कहें, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, हम कमिश्नर बनेंगे, हम ये बनेंगे, ये एम्बिशन तो बच्चे थानेदार बनेंगे, जज बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। अरे वो कभी ये भी ख्याल है हम उस मालिक के बच्चे बने? मुझे ख्याल है ना, बात तो ये आखिर जानना भाई कौन रहा कौन रहा, जैसी सोबत होगी वैसे ही रहूंगा। सिनेमा की बीमारी बहुत बढ़ रही है, बच्चे भी जाते हैं, स्त्री भी जाती है, पति भी जाता है, सब नाच रहे हैं एक ही रंग। अरे क्वाइट कहाँ रहेगा, सदाचार कहाँ? जितने सिनेमाज में शोर दिखलाए जाते हैं, अगर कोई प्योर धार्मिक आ जाए तो वो 3 दिन नहीं चलता। ऐसे ईश्वर के जिसमें काम के कलोल हो और धोखेफरेब, चालाकी वगैरह के नमूने पेश किए जाते, वो कई हफ्ते चलते हैं। तो वहां जाने से ख्यालात की काबिलियत होती है, जैसी सोबत वैसा कर, वही संस्कार जो देखे वो हमारे हृदय में बस जाते, वो निकलते हैं। ठीक सत्संग में आना, मैंने पहले भी अर्ज किया था, सत्संग में आने का फायदा क्या है? अगर वहां आप सो जाए, आए हो, ये समझो तुम बैठे हो या वो बैठा है वक्ता जो है और कोई नहीं। अगर आप जमानदानी भी नहीं समझोगे ना, वो क्या कहता है, मन्नत से मजबूर को समझोगे। मैं जर्मनी में गया, बर्लिन में, आगे भी कई बार जिक्र किया है, वहाँ उनकी जबान से मैं नावाकिफ था। अंग्रेजी में मैं बोलता था, एक इंटरप्रेटर रखा था जो जर्मन जबान में उनको तर्जमा करके बतलाता था। 10-15 मिनट के बाद वो कहने लगे लोग इंटरप्रेट करने वाले, भाई तुम इंटरप्रेटर तुम गलत करो, हम इसकी आंखों से ठीक समझ रहे। आंख आंख को पहचाने, ये श्वेत अंतर्भाव दिल में असर करते, समझे? तो सत्संग में आकर सोना बड़ा भारी नुकसान है। घर से भी वक्त निकाला और यहाँ भी सो। अब सवाल आता है नींद आती क्यों? बड़े अच्छे चीजें पेश की। नींद आती क्यों है, आलस क्यों आता है? कारण यह है कि हमारी ब्रह्मचर्य की रक्षा है।
ब्रह्मचर्य की रक्षा जिंदगी है, कई बार आपके सामने पेश किया गया है। इसका पाठ करना मौत के बराबर है। आपने आपके सामने 2 महीने के प्रण को कहा है, समझे भाई, कुदरत के नियम के मुताबिक जीवन बनाओ। हैवानों में भी देखो उनका भी नियम है, खास मौसम में उनका गर्भ है। यहाँ दिन रात यही काम, कोई समय नहीं। एक बार अगर किसी का दिख जाए गर्व हैवानों में तो दूसरे के नजदीक नहीं जाते। हम कष्टों से भी बदतर हो, ठंडे दिल से विचारो, बातें पले बांधने वाली। तो उन्होंने कहा कि कमर 2 महीने का व्रत तुम्हें कुछ होश आने लगेगी। चाणक से जीवन नहीं बनता, याद रखो। जिन्हें चाणक है ये और बाहर देते हैं विषय को, वो जाए लेते हैं 1000 खुराक का, वो ताकत नहीं है। अगर एक ब्रह्मचर्य की रक्षा रख लो, किसी चाणक की जरूरत नहीं, समझे। और ब्रह्मचर्य की रक्षा के बारे में तो ये कहा है, गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जिन बिंदु खोई तेन सब कुछ खोया। जिस मकान की बुनियाद ही नहीं वह मकान क्या है। तो गृहस्थ आश्रम जीव बनाओ अपना, शास्त्र मर्यादा के बताओ। ये मजमून कई दफा आपके सामने रखा गया है, वैसे कि हम पालन नहीं करते, खाली सुना, एक कान से दूसरे से निकल गया, वही है चाल बेढंगी जो आगे थी सो। सिर दर्द करता है, कभी पेट दर्द करता है, कभी दुख आ गया, कम्बैक करने की ताकत है नहीं, दवाइयों से एक्शन रिएक्शन होकर और अनुमति को पहुंचता है। और बहुत सारे बीवी और मर्द को ब्रह्मचर्य की बीमारी, तो इसकी रक्षा जिंदगी है। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे जब ब्रह्मचर्य की रक्षा की होश आई, मैंने संभाला, मैं क्या कुछ बन गया। कहते जब मुझे पहले होश आ जाए तो मालूम नहीं क्या बन जाए। तो मेरे आज करने का मतलब असल जट पहाड़ा मैंने अर्ज किया था, प्रेतता ख्यालात की ब्रह्मचर्य की रक्षा ये दुकान है जिसको सोना कहा जा सकता। और पेशेंस के साथ तो हमें जितना नींद आलस बैठ नहीं सकते, सिर दर्द करता है, मन भागता सकता है, उसका मूल कारण कि हम ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं। आपको जो डायरी दी गई है उसमें ये खास ये हेडिंग, मगर आप अगर करें तो आपको होश आ जाए, आपका दिल दिमाग ठिकाने होने लगे, भजन के वक्त भजन कर सकते, उठने के वक्त उठ सके। किसी तरह की सादा खुराक से आपको वो खुराक मिलेगी जो कहीं और नहीं मिल सकती। तो कम से कम का जिनका मतलब कहना है, मैं तो यही कहूंगा कि शास्त्र मर्यादा के मुताबिक, शास्त्र मर्यादा कहते जब जब औलाद की ख्वाहिश, ये विषय कारों की मशीन नहीं। शादी करने का मतलब जीवन साथी का साथ लेना है, जो दुख में सुख में इस मनुष्य यात्रा के अंदर हमारा साथ दे और प्रभु के पाने के लिए। असल मतलब तो यही है। जिन्हें महापुरुष आए ज्यादातर ग्रस्त आश्रम में आए हैं, मरम का ग्रस्त आश्रम वो नहीं जो हमने बना रखा। मैंने कई बार आपसे जिक्र किया है, हम जब छोटे थे हमारे बहन भाई पैदा होते थे, हम पूछते थे ये कहाँ से आए, हमें कहा जाता है ये दाई दे गई है, दाई हमारे इतना जीव फिक्र था माता पिता का। हम कहते थे आज छोटा बच्चा देखता है तुमको बदल इतने जीव गंदे बच्चे गए जिसको बाहर था, उसके व्यवहार कौन है हम लोग। तो दूसरी बात कमर तक हो जाने के लिए संयम का लिए। और आखिरी एक और चीज ध्यान की जो और निहायत जरूरी, कि अंदर उसके पास आते हो तो 2 अंदर 4 होकर बैठो, ये समझो और कोई नहीं, वो रोए आएगी। उसी को देखकर तो उनका यकीन, ताकत की किताबें पढ़ने से ताकत का कोई ख्याल दिल में नहीं बैठ सकता। जब पहलवान किसी को देखो ताकत का हिलार होने लगता है, ऐसे अनबही पुरुष को देखकर प्रभु का शौक बनने लगता है। कहाँ आया कर किताबों के पढ़ने से शौक नहीं। अगर ये बचना आपके फायदे के लिए है भाई, इसको पले बांधो, काम बन जाएगा। मगर हम वही करते हैं जो मनमानी बातें करती है, नतीजा क्या है, तरक्की नहीं होगी। जो कर रहे हैं, जो जिनको डायरी सिखाई गई है, जो डायरी रख रहे हैं, जिनको वो तरक्की कर रहे हैं, और डायरी का रखना ही आप लोगों के लिए मुश्किल। और मैं इसी पर हमेशा ताकीद करता हूँ, मगर परवाह नहीं करते। अगर ये रख लो, डाकू से डाकू इंसान महात्मा बन सकता, वीर की पता को बड़ी भारी जरूरत है। तो ये जो चीजें 4 बड़ी काम आने वाली चीजें, इनको धारण करो। ये चीजें आगे भी आपके सामने, इसमें आप एक और महात्मा की जबान से बात सुनिए, मुझे जो समझ में आए थी कहा उसकी और प्रोत्साह हो गई ना। इसलिए कृपा करके जो सुना उसके जीवन में धारण करो, ताकि तुम्हें होश आए तो कुछ और भी कर